हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 11th लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जानकारी होना चाहिए और लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास के कुछ फार्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जानकारी दे देते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो हम आपको बताते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम दो फैक्टर अगर है तो यूज किया जाता है। तो देखो, लैप्लास का डेफिनेशन ऐसा होता है कि दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस। तो ये है लैप्लास का स्टैंडर्ड डेफिनेशन और ये हमने एक फैक्टर के लिए लिखा है, लेकिन अब एक दूसरा फैक्टर भी हम ले लेंगे, दैट इज लैप्लास ऑफ, हम दूसरा फैक्टर लेंगे जी ऑफ टी, ठीक है, और ये हम लेंगे दैट इज जी बार ऑफ एस। ये हमने दो फैक्टर ले लिए और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि दैट इज लैप्लास ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू इक्वल्स टू दैट इज एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। तो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहां पे जो दो फैक्टर हमने लिए हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यू लिया है। देखो इसके अंदर जो इंटीग्रल है वो एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू ऐसा लिया है, ठीक है। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है और राइट साइड में है एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस। लेकिन हम यहां पे इनवर्स लैप्लास स्टडी करें तो इनवर्स लैप्लास के टाइम इसके ये फार्मूला क्या होगा, देखो हम आपको बताते हैं। इनवर्स लैप्लास के लिए सबसे पहले ये जो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस है, इसको हम इनवर्स लैप्लास के फॉर्म में अगर लिखे तो कुछ ऐसा होगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। देखो ये हमने पहला फार्मूला तैयार कर लिया। हमने उसके लिए क्या किए, ये जो लैप्लास इधर था हमने उधर शिफ्ट किए, उधर जाएगा तो लैप्लास इनवर्स बन जाएगा। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी, ये हमने लिखा है। उसी तरह से हम इसको भी तैयार करेंगे, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ दैट इज जी बार ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ टी, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट को अगर तैयार करें इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लास तो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये जो लैप्लास इधर है आपको उधर शिफ्ट करना है तो वो लैप्लास इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब वो हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। तो ये हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा, ये जो पूरा इंटीग्रल है वो आपको राइट साइड में यहां लिखना है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है, देन एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू, ठीक है। इस तरह से फाइनली ये इनवर्स लैप्लास के लिए हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिए। ये जो स्टेटमेंट है ये लैप्लास के लिए है, दैट इज अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको ये स्टेटमेंट का यूज करना है, और अगर आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको ये स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा और अब यही स्टेटमेंट का यूज करके, ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें ये इसका इनवर्स लैप्लास करने के लिए कहा है बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे जो दो फैक्टर है वो हम पहले अलग अलग कर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दो फैक्टर वहां पे होना चाहिए या फिर दो रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होनी चाहिए, तो ही आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, क्या यहां पे दो फैक्टर है, बिल्कुल यहां पे डिनोमिनेटर में देखो दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर रहेगा दैट इज 1 बाय एस और दूसरा फैक्टर रहेगा दैट इज 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9, ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आसानी से यहां पे अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वो यूज कर सकते हैं। तो ये हम यहां लिखेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ, देखो ये हम ले लेंगे जो दिया हुआ था, इनवर्स लैप्लास ऑफ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और अब हम यहां पे दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लेंगे, तो ये हम लिखेंगे दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाय एस इंटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9। ये देखो ये हमने दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लिए, ठीक है। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है। तो देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, ठीक है। ये जो पहला फैक्टर है वो इन द फॉर्म ऑफ एस और दूसरा भी फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एस। तो ये दोनों फैक्टर की अगर बात करें तो यहां पे ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो हमने दोनों फैक्टर को अलग अलग किया है, ये है पहला फैक्टर
ये है दूसरा फैक्टर इनवर्स लैप्लास के अंदर, ठीक है। तो ये जो पहला फैक्टर है यही है f बार ऑफ s, और ये जो दूसरा फैक्टर है इसको हम लेंगे एज अ g बार ऑफ s। तो ये हम यहां पे मेंशन कर लेंगे, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, ये है पहला f बार ऑफ s इंटू ये है दूसरा दैट इज g बार ऑफ s, ठीक है। तो ये हमें अब मेंशन करना है और फिर उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये f बार ऑफ s है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे वेयर दैट इज f बार ऑफ s क्या है, दैट इज 1/s एंड g बार ऑफ s ये हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, 1/s² + 9। पहले मेंशन करना जरूरी है, देन आफ्टर आपको सॉल्व करना है। तो ये हमने मेंशन कर लिए f बार ऑफ s और g बार ऑफ s क्या है, और अब हम इसके थ्रू f ऑफ t फाइंड आउट करेंगे और इसके थ्रू g ऑफ t फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि f बार ऑफ s मतलब क्या होता है, देखो ये f बार ऑफ s मतलब क्या होता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t। तो हम ये f बार ऑफ s की जगह लैप्लास ऑफ f ऑफ t ऐसा लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, और इक्वल्स टू के राइट साइड में 1/s। यहां पे भी हम g ऑफ s की जगह दैट इज लैप्लास ऑफ g ऑफ t लिख सकते हैं, ठीक है, बाय द डेफिनेशन अगेन 1/s² + 9। ये देखिए, ओके। और अब ये लैप्लास को उधर शिफ्ट करो तो लैप्लास इनवर्स बन जाएगा, यहां पे भी उधर शिफ्ट करो तो ये लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली f ऑफ t, और राइट साइड में हो जाएगा दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s ऐसा। और यहां पे भी जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में बचेगा g ऑफ t और राइट साइड में हो जाएगा दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 9, ओके। और अब हमें इसका लैप्लास इनवर्स करना है 1/s का, और यहां पे 1/s² + 9 का। तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या होगा, तो यहां पे इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे f ऑफ t इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। ये स्टैंडर्ड है, हमने जो फार्मूलिस का स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाए थे उसमें सभी फार्मूलिस बताए थे, वहां से आप फार्मूले स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 1/s का इनवर्स लैप्लास 1 स्टैंडर्ड फार्मूला, और यहां पे g ऑफ t इक्वल्स टू यहां पे क्या फार्मूला लगेगा, तो ये 1/s² + a² के फॉर्म में है, तो यहां पे फार्मूला लगेगा इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s² + a² का, और उसका आंसर आता है sin 80/a। तो यहां पे a का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे sin ऑफ 3t/3 ऐसा, ठीक है। तो ये हमने इनवर्स लैप्लास ले लिए, ठीक है। तो यहां पे फार्मूला क्या लगाए ये हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। देखो फार्मूला ऐसा लगाए दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + a², तो ये होता है sin ऑफ 80/a, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया, यहाँ पे 3² है, 9 मतलब 3², तो a का वैल्यू 3 है, तो sin ऑफ 3t/3 हमने ऐसा लिखे बाय यूजिंग दैट फार्मूला। और यहाँ पे ये तो 1/s का स्टैंडर्ड होता है इनवर्स लैप्लास 1। तो फाइनली ये हमने f ऑफ t एंड g ऑफ t फाइंड आउट कर लिए, और अब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इट मींस ये जो स्टेटमेंट है हमें इसका यूज करना है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करना है। तो देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिख लेंगे, वी हैव, क्या स्टेटमेंट है, दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s इंटू g बार ऑफ s इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to t देन f ऑफ u g ऑफ t माइनस u इंटू डी यू। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, और अब ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कैसे करना है वो यहां पे अब समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ कि वो स्टेटमेंट कैसे यूज करना वो उनको पता नहीं होता, और ये स्टेटमेंट यूज करना कैसे वो समझना बहुत जरूरी है। देखो यहां पे आपको क्या करना है, देखो इसके लेफ्ट साइड में है दैट इज f बार ऑफ s एंड g बार ऑफ s, ठीक है, और इसके राइट साइड में है f ऑफ u एंड यहां पे g ऑफ t माइनस u। तो f बार ऑफ s मतलब क्या होता है, f बार ऑफ s मतलब होता है लैप्लास ऑफ f ऑफ t। इसका मतलब ये फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ t है, और g बार ऑफ s मतलब लैप्लास ऑफ g ऑफ t। इसका मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ अगेन t है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ t है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ t है, दोनों फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ t है। और राइट साइड में अगर आप चलते हैं तो राइट साइड में जो दो फैक्टर है वो दोनों फैक्टर में u है। लेकिन अब आपको करना क्या है, देखो पहले फैक्टर की जगह, देखो पहला फैक्टर जब आप यहां पे राइट साइड में देखेंगे तो यहां पे अगर पहले फैक्टर में t था तो यहां पहले फैक्टर में u है। इसका मतलब t इज टू बी रिप्लेस बाय u, आपको t की जगह u रिप्लेस करना है, ठीक है। और दूसरे फैक्टर में देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है, दूसरे फैक्टर में यहां पे t था लेकिन यहां पे दूसरे फैक्टर में क्या है, t माइनस u है। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरा फैक्टर लिखते समय t के जगह t माइनस u लिखना है, t मस्ट बी रिप्लेस बाय t माइनस u,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आप आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा फिर से सुनो। पहला फैक्टर आपको राइट साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड में यहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, राइट साइड में दिक्कत आएंगी। राइट साइड में पहला फैक्टर लिखते समय टी को रिप्लेस करना है बाय यू, टी मस्ट बी रिप्लेस बाय यू राइट साइड में, और दूसरे फैक्टर में t मस्ट बी रिप्लेस बाय t माइनस यू, ऐसा करना है। ठीक है, तो चलो अब हमने जो कहा वो हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम यहां पे सेट कर लेंगे। क्या लिखा है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लेफ्ट साइड में f बार ऑफ s इंटू g बार ऑफ s। f बार ऑफ s मतलब क्या है, तो ये देखो जैसा हमने कहा था, f बार ऑफ s मतलब 1 बाय s एंड g बार ऑफ s मतलब 1 बाय s स्क्वायर प्लस 9, तो ये हम लिखेंगे इंटू 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमने लेफ्ट साइड सेट कर दिए, और अब सबसे इंपॉर्टेंट राइट साइड है। चलो राइट साइड हम बनाते हैं। तो राइट साइड में क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रल और उसका लिमिट है फ्रॉम 0 टू t, देन f ऑफ u। तो यहां पे ये देखो, ये जो आपने f ऑफ t फाइंड आउट किए थे उसका यूज करना है, f ऑफ t का और g ऑफ t का। ठीक है, f ऑफ t का रिजल्ट क्या है, 1 है, तो आपको वो लिखते समय यहां पे f ऑफ u के फॉर्म में लिखना है। तो क्या कहा हमने, t को रिप्लेस करना है बाय मींस ऑफ u। ठीक है, ये जो f ऑफ t यहां पे रहता है, t को रिप्लेस करना है बाय u, लेकिन यहां पे देखो रिजल्ट क्या है, 1 है, इसका मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहां पे सिंपली हम 1 लिखेंगे इसका रिजल्ट। ठीक है, अगर यहां पे t होता तो हमने वहां लिखते समय u लिखे होते, फिलहाल यहां पे ओनली 1 है तो 1 लिखे। ठीक है, यहां पे कुछ भी रिजल्ट हो इन द फॉर्म ऑफ t, कुछ भी अगर हो तो t के जगह आपको u लिखना है, ये बात का ध्यान रखो। ये पहला प्रॉब्लम है कन्वोल्यूशन थ्योरम का, इसके आने वाले वीडियोस में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने पहला फैक्टर यहां पे लिख लिए, और दूसरा फैक्टर g ऑफ t माइनस यू। तो ये जो g ऑफ t आपने फाइंड आउट किए थे वो क्या था, साइन ऑफ 3t/3। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको यहां लिखना है, लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है, देखो दूसरा फैक्टर हम लिख रहे हैं, दूसरे फैक्टर को लिखते समय t को रिप्लेस करना है बाय मींस ऑफ t माइनस यू। तो यहां पे t के जगह आपको बस t माइनस यू करना है, तो ये हम लिखेंगे दैट इज साइन ऑफ 3t माइनस यू डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी। ठीक है, देखो ये हमने जो लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हमने अब यहां पे लिख दिए, और अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, यहां पे इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन का साइन है। बस इसको इंटीग्रेट करो, जो रिजल्ट आएगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करेंगे। ओके, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हम ऐसा लिखेंगे दैट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये हम सीधा सीधा यहाँ पे एक न्यूमरेटर दे देंगे और डिनोमिनेटर में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसा यहाँ पे लिख लेंगे। जो गिवन क्वेश्चन था वो हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखो ये जो गिवन था, जो जिसका लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना था वो हमने यहां बना लिए, और अब बस हमें राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड में हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो सबसे पहले ये जो 3 है वो कांस्टेंट है, वो हम यहां बाहर ले लेंगे, 1/3 ऐसा हम लिखेंगे, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये साइन ऑफ ये हम ऐसा लिखेंगे दैट इज 3t माइनस 3u ऐसा हम लिखेंगे। ओके, 3t माइनस 3u, और ये हम du ऐसा लिखेंगे। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करना है, राइट साइड में ही सॉल्व करना है। तो ये साइन को इंटीग्रेट करो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस। तो ये हम इसका रिजल्ट लिखेंगे माइनस ऑफ दैट इज कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 3t माइनस 3u। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड करना पड़ेगा, u का कोएफिशिएंट क्या है देखो -3, तो ये -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 टू t। ओके, तो इस तरह से ये हमने इंटीग्रेट कर लिया है, लेकिन इंटीग्रेट तो हमने कर लिया है, लेकिन लिमिट अभी तक हमने पुट नहीं किया है। तो चलो अब हम लिमिट पुट करेंगे। किसका लिमिट है, तो ये u का लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, तो u का लिमिट हो गया। तो चलो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। जहां जहां पे u है वहां पे पहले t लिखो, फिर आपको लोअर लिमिट 0 लिखना है। तो चलो हम लिखेंगे, तो 1/3 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिट पुटअप करते समय ये क्या होगा, सबसे पहले ये पूरा बाय यूजिंग अपर लिमिट, तो ये माइनस माइनस कट कर दो, तो ये कॉस ऑफ 3t माइनस 3t हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया बाय यूजिंग अपर लिमिट, माइनस अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग लोअर लिमिट, कॉस ऑफ दैट इज 3t माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। ये हमने बाय यूजिंग लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दिए। अपर लिमिट यूज करते समय u के जगह हमने t पुट किए। ठीक है, और लोअर लिमिट यूज करते समय हमने u के जगह 0 लिख दिए। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से जो है 1/3 हम कॉमन ले लेंगे। अगर आप 1/3 कॉमन लेंगे तो बाहर में जो 1/3 है उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहां पे 1/9 हो जाएगा। तो चलो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना है।
तो बाहर में हो जाएगा 1/9, तो हम लिखेंगे 1/9, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा, ठीक है, ये 3 बाहर आ गया तो 3 × 3 9 हो गया, और अंदर में ये हो जाएगा cos 3t - 3t, इसका मतलब ये cos 0, ठीक है, cos ऑफ 0, और ये माइनस ये cos ऑफ ओनली 3t माइनस cos ऑफ 3t, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे cos 0 मतलब क्या होता है, 1 स्टैंडर्ड है, तो ये हम लिखेंगे 1/9, और ये हो जाएगा 1 - cos ऑफ 3t। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो फाइनली ये हमने मेंशन कर लिए, इनवर्स लैप्लास हमें फाइंड आउट करना था इसका, तो ये हमने इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट कर लिए, ये रिजल्ट मिला है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आज का लेक्चर नंबर 11। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।